8 बोर्ड फॉर्म परीक्षा ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले ये बीकानेर से आदेश आ रखा है। विषय प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बाबत। तो इस प्रकार से ये उपयुक्त विषय के अंतर्गत लेके है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं हेतु निम्न अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा सतत प्रबोधन सुनिश्चित किया जाए। राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालयों के संस्था प्रदान शाला दर्पण पोर्टल पर, जबकि निजी विद्यालय मदरसों के संस्था प्रदान पीएसपी पोर्टल के अपने विद्यालय लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि दिनांक 8/3/2021 से 25/3/2021 तक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रदान यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की वांछित सूचनाएं संबंधित पोर्टल पर विद्यालय अभिलेख के अनुसार 100% सही होवे। वे उक्त सूचनाओं की विशुद्धता सुनिश्चित करेंगे। संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल में प्रत्येक विद्यार्थी की समस्त सूचनाएं प्रदर्शित होगी। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि सूचना का मिलान संस्था के मूल अभिलेख से कर लिया गया है। विद्यार्थी का विवरण सही होने पर ही आवेदन को पूर्ण किया जाना। किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में संबंधित मॉड्यूल में संशोधन करके ही आवेदन किया जाना। यदि विवरण सही हो तो परीक्षार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें। परीक्षार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद ही प्रीव्यू टैब के द्वारा संस्था के मूल अभिलेख में प्रवेश सूचनाओं में परीक्षार्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें। संस्था प्रदान समस्त आवेदन पत्रों का प्रिंट लेकर विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे। किसी भी आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की जानी। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने बाबत अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट ये दे रखी है। इस पर हम शाला दर्पण पोर्टल वेब का निरंतर अवलोकन करते रहे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन किए जाने संबंधित किसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में दूरभाष नंबर पर संपर्क करें। इस प्रकार से ये दे रखा है। तो चलते हैं किस प्रकार से हमें आवेदन करना है। तो सबसे पहले हमें स्कूल की आईडी और पासवर्ड से अपने स्टाफ लॉगिन आईडी से स्कूल आईडी से पासवर्ड और खोल के यहाँ फिर इस प्रकार से ये हमारे सामने ओपन होगा। ये 3 लाइन दिखाई देगी हमें। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा, जिसमें ये लिखा रहा होम डैशबोर्ड स्कूल स्माइल टू स्टाफ स्टूडेंट स्कीम रिपोर्ट्स डाउनलोड रिजल्ट और 5वीं और 8वीं एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2021 प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2021। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2021 प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन। इस प्रकार से ये नोट दे रखा। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आपके वेब वाउचर में पॉपअप ओपन किया हुआ, अन्यथा फाइनल तो जनरेट हो जाएगी परंतु आपको डाउनलोड सेव का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में ब्राउज़र में ऊपर एड्रेस बार के पास आपको पॉपअप संबंधित मैसेज दिखाई देगा, जहां से आप इसे सही कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2021 प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2021 आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन के पश्चात विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के लिए सभी चरण पुनः संपादित किया जाना अनिवार्य। विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पुनः संपादित करने के पश्चात ही व्यू टैब में अपेक्षित संशोधन प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से ये हमारे सामने दे रखा है। किसी भी प्रकार में सभी प्रविष्टियां करना अनिवार्य। विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही आवेदन पत्र प्रिंट करें। निम्नलिखित में से एक तृतीय भाषा का चयन करना है। फिर कक्षा 5 संस्कृत विद्यालयों में हेतु संस्कृत तथा उर्दू के माध्यम में विद्यालय मदरसा विद्यार्थी को उर्दू का चयन करें। विद्यार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। सूची में सभी विद्यार्थियों के विवरण का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट करें। फिर सूची में सभी विद्यार्थियों का विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा एवं यही डेटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय समय दूरभाष नंबर 0151 22 26 570 पर संपर्क करें या ईमेल आईडी rajexamhelp@gmail.com पर ईमेल भेजें। फिर ये हमें पॉपअप किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो 3 डॉट लाइन दिखाई दे रही है इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको ऊपर करते हैं इसी प्रकार से
तो यहाँ पर ये सेटिंग लिखा रहा है, सेटिंग पर क्लिक करते हैं। सेटिंग पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से ये हमारे सामने इंटरफेस शो होगा। इसको ऊपर करना है इसी प्रकार से। फिर यहाँ पर ये साइड सेटिंग, इस पर हमें क्लिक करना है। ये साइड सेटिंग दिखाई दे रही है, इस पर हमें क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर ये पॉपअप एंड रीड आइज ब्लॉक्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करना हमें, क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। इसको हमें इस प्रकार से क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा, ये अलाउड हो गया। इस प्रकार से ये पॉपअप चालू हो गया। अब नेक्स्ट प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पहले हमें फॉर्म नंबर 9 और 5 देखना है। तो वो किस प्रकार से देखना है, उसमें जानकारी क्या क्या भरनी है, त्रुटि है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करते हैं हम। ये विद्यार्थी दे रखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। विद्यार्थी पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। इसमें ये देखिए विद्यार्थी प्रविष्टि संशोधन प्रपत्र 5 में जो भी आपको त्रुटि या संशोधन करना है इसमें फिलअप करना है। फिर ये विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 इसमें फिलअप करना है। इसके पश्चात वापस हमें बैक चलना है। यहाँ पर ये 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। ये कक्षा 5 और 8 एग्ज़ाम, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये पेज ओपन होगा। पेज फिर इसको ऊपर करना है। फिर इस प्रकार से ये सेक्शन 2020-21 सेशन 2020-21 क्लास हमें सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट सेक्शन करना है। तो करते हैं। इस प्रकार से क्लास 8 डाल दी और सेक्शन मैंने 8 डाल दिया। फिर ये गो लिखा रहा, गो पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले ये सीरियल नंबर 1 2, फिर SR नंबर, फिर नेम ऑफ एग्जामिनी, फिर फादर्स नेम, फिर स्टूडेंट डिटेल्स फिलअप, यहाँ नो लिखा रहा है और स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इनफ नो लिखा रहा है और फोटो अपलोड नो और सिग्नेचर अपलोड नो। तो इस प्रकार से ये जो जब भी ये हम स्टूडेंट डिटेल फिलअप करेंगे तो यहाँ पर यस लिखाएगा। फिर स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो यस लिखाएगा और फोटो अपलोड करने के बाद यस लिखाएगा और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यस लिखाएगा। तो सबसे पहले हमें ये अप्लाई लिखा रहा है, अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करते तो ये विद्यार्थी का विवरण पूर्ण हमारे सामने शो हो रहा है। पोर्टल पर विद्यार्थी की आईडी, फिर विद्यालय SR नंबर, फिर विद्यार्थी का नाम, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जन्म दिनांक, फिर शब्दों में, फिर मेल जेंडर, फिर कैटेगरी, फिर विद्यालय का नाम। इस प्रकार से ये फिर इसमें अगर करेक्शन करना तो हमें बैक पर चलना है और अगर सही हो गया तो कन्फर्म पर क्लिक करना है। इस प्रकार से ये हमारा फॉर्म लिखा रहा डाटा सक्सेसफुली। इस प्रकार से ये डाटा सक्सेस हो गया। फिर इसके पश्चात ये इस प्रकार ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। धर्म जो भी है, हिंदू मुस्लिम जो भी यहाँ दर्शाना है सिलेक्ट रीजन में। फिर ये BPL है या नहीं है तो इसमें दर्शाना है। फिर तृतीय भाषा जो भी है उर्दू संस्कृत यहाँ दर्शाना है। फिर विद्यार्थी का पता, फिर अभिभावक के नंबर, फिर इसमें सेव पर क्लिक करना है। इस प्रकार से ये फॉर्म फिलअप हो जाता है। धन्यवाद साथियों।